चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सर, विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, सभी पार्टियां तैयारी भी कर रही हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं पिछले कई महीनों से डोर टू डोर जा रहा हूँ, सभी गाँव के अंदर जा रहा हूँ, सबसे बातचीत कर रहा हूँ और पार्टी की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, आदरणीय मोदी जी के जो भी संकल्प हैं और हरियाणा में पहले आदरणीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और अब नायब सैनी जी जो भी उनकी नीतियां हैं उनका हम प्रचार और प्रसार पूरे हलके के अंदर कर रहे हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, उसमें भी हमने डोर टू डोर किया है, हर जगह हम गए हैं, रोड शो किए हैं और जो भी चाहे वो बाइक शो थे, जो भी इलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है वो सब कुछ किया है। बिल्कुल सर, जब हम पुंडरी की बात करते हैं तो पुंडरी का इतिहास रहा है, बीते 28 सालों से निर्दलियों का कब्जा है पुंडरी में। इस बार ये बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, इस बार बदलाव होगा क्योंकि जब भी हम निर्दलीय इलेक्शन लड़ते हैं, मैं भी 2 बार जीता हूँ और वो हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं। लोग उस समय ये चाहते थे कि जो व्यक्ति अच्छा है उसको जिताया जाए और मैंने भी 5 इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं और लोगों को हर तरह से उनके नज़दीक जाके जो पहचान बनाई है अपनी भी और उनके साथ जो संबंध स्थापित किए हैं, वो हर एक कैंडिडेट इसी तरह से पुंडरी का एक रिवाज रहा था। लेकिन इस बार ये टूटने जा रहा है क्योंकि आज़ाद जब भी जीतते हैं तो उसकी एक रिजर्वेशन होती है, उसकी मजबूरियां होती हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इतना बलवान, इतना ताकतवर नहीं हो पाता है जितना एक पार्टी का कोई भी विधायक होता है। तो वो कमी हमें लगी। पिछली बार भी मैं कहता रहा कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं टिकट पर लड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जिक्र करा कि आप निर्दलीय विधायक तो रहे लेकिन अब आप पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, आपने क्या अंतर महसूस करा या क्या एक ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि अब आपको एक पार्टी के चुनावी चिन्ह पर मैदान में उतरना है? मैंने अभी कहा था कि पार्टी के विधायक में और इंडिपेंडेंट विधायक में बहुत फ़र्क होता है। जब पार्टी पूरी बहुमत में होती है और इंडिपेंडेंट विधायक को केवल हाथ जोड़ने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, उनकी रहमो करम पे होता है कि वो आपके हलके में काम करवाएं या ना करवाएं। लेकिन जब कई बार बहुमत नहीं होता तब वो इंडिपेंडेंट विधायक का जो दबदबा है वो बन जाता है। लेकिन फिर भी पार्टी का विधायक पार्टी का ही होता है और इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, क्योंकि हम पुंडरी विधानसभा की बात कर रहे हैं और आपने जिक्र करा शुरुआत में भी कि जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पुंडरी की जनता में कितना उत्साह है इस बार चुनाव? बहुत उत्साह है। मुझे तो शुरू में तो लग रहा था कि शायद कोई कमी रह गई है हमारी तरफ से, क्योंकि पिछला इलेक्शन में जीत नहीं पाया था। तो लेकिन अब जब लोगों से मिल रहे हैं, अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से मिल रहे हैं, तो बहुत उत्साह है उनके अंदर। और निश्चित रूप से आप भी जब हलके के अंदर घूमेंगे, जाएंगे सब लोगों के पास, तो आपको लगेगा कि दिनेश कौशिक के साथ सब लोग और ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिक्र करा कि जब एक निर्दलीय विधायक होता है और एक पार्टी का विधायक होता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का विधायक होता है उसके पास मजबूती होती है, आधार होता है। अब क्योंकि हम पुंडरी के इतिहास का जब जिक्र करते हैं तो सवाल तो ये उठता ही है कि राजनीतिक पार्टियों से लेकर और निर्दलियों का हमने इतिहास देखा। आपको लगता है कि ये आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती भी है? अभी इस विषय में माहौल तो पार्टियों का ही तैयार है। 2 पार्टियां हैं मुख्य रूप से, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है। दोनों का मुकाबला होगा और दोनों कैंडिडेट भी मजबूत होंगे। अगर इस बार हम सोचें कि जी कोई इंडिपेंडेंट, तो मुझे मुश्किल लगता है, जैसा लोगों की राय है। तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि पार्टी के विधायक के रूप में जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से विकास ज़्यादा होता है। बिल्कुल, आपका भी नारा है और भारतीय जनता पार्टी की भी मेन पार्टी लाइन है, सबका साथ सबका विकास।
लेकिन विपक्ष कहता है ये सिर्फ एक जुमला है, धरातल की तस्वीर अलग। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, उनकी बात है, उनका अधिकार है कुछ भी कहना। लेकिन आप देखिए कि मैंने हर उसमें राज्य में काम करके देखा। मैं 2005 में जीता था, उस समय कांग्रेस का राज था, और उसके बाद 2014 में जीते तो फिर बीजेपी का राज था। जो डेवलपमेंट अब हुई है इस पिछले 10 सालों में, जो विकास अब हुआ है वो उस समय नहीं हो पाया था। दोनों में अंतर है। निश्चित रूप से अब विकास हुआ है और निश्चित रूप से आगे और विकास होना है। हमारा जो मोदी जी का नारा है कि देश को एक विकसित देश बनाना है, वो निश्चित रूप से अगले 20 वर्षों के अंदर, क्योंकि 2047 तक जो ये विकास का जो मुद्दा है ये उसके बाद तो बिल्कुल विकसित हो जाएगा और हमारा भारत जो महान शक्तियाँ हैं उन महान शक्तियों में जल्दी पहुँचेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर आप पुंडरी से मैदान में होंगे, चुनावी मैदान में होंगे, आपकी प्राथमिकताएं क्या है अगर आपको पुंडरी अपना जनप्रतिनिधि चुनती है? सबसे पहले तो जो यहाँ पे सब डिवीज़न का दर्जा है वो मिलना चाहिए, अधिकार है और पुंडरी का को मिलना चाहिए था। पहले भी जब मैं 2014 से 2019 तक रहा तो मैंने पूरी तैयारी वो कर ली थी और मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझसे वायदा भी किया था कि जब भी नज़दीक इलेक्शन से पहले जो रैली होगी उसके अंदर अनाउंसमेंट करके आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं इलेक्शन हार गया और वो 5 साल का बीच में गैप आ गया, तो इस वजह से हमारा जो पुंडरी है वो पिछड़ गया उसमें, और कोई दूसरा जो हल्का है उसको सब डिवीज़न का दर्जा मिल गया। तो हमारा अधिकार बनता है और सबसे पहले मैं यदि जनता मुझे मौका देती है, सरकार का एक हिस्सा हम बनते हैं, तो सब डिवीज़न का दर्जा पुंडरी को जरूर दिलवाएंगे। बिल्कुल, विपक्ष कहता है, और क्योंकि विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर कांग्रेस ही फिलहाल है, कांग्रेस कहती है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। ये जो पहले वो कह रहे थे जुमला है, तो ये भी एक जुमला है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मुद्दे होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं, माहौल होता है वो भी डिफरेंट होता है, और विधानसभा का माहौल बिल्कुल अलग होता है। और जो उस समय कई बार हो सकता है कि कोई जो टिकट है उस बंटवारे में कोई कमी रह गई हो, लेकिन अब वो बात नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी और बहुत अच्छे मार्जिन से सारी सीटें जीतेंगी। बिल्कुल, कांग्रेस ये भी कहती है कि इस बार लहर हमारी है और एक अभियान वो चला रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। जनता के मन पर कितना असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं है। वो तो एक आपने देखा भी होगा कि कुछ एक शहरों में उन्होंने किया, उसके बाद फ्लॉप हो गया। अब वो लोग आ ही नहीं रहे, अब वो हिसाब वाली बात कोई रही नहीं। और जो हिसाब है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो हिसाब देने के लिए तैयार है और सब हिसाब क्लियर है। विकास है चारों तरफ, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। आप हाईवेज देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, आप स्कूल्स देख लीजिए। जो एक माहौल आज का है वो आज से 10 साल पहले नहीं था। हिसाब तो सामने है, बिल्कुल खुला है। हिसाब तो हम दे रहे हैं और देंगे, जनता को देंगे। जब हल्के के अंदर जा रहे हैं तो सब जगह हिसाब दिया जा रहा है कि हमने क्या क्या किया है। आज हर व्यक्ति, आप कहीं पीले कार्ड की बात है, कोई पेंशन की बात है, कोई आईडी की बात है, किसी को कोई घर के लिए कॉलोनी जिसे बोलते हैं वो मिलने की बात है, हर काम घर पर बैठे हो रहा है। पहले लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, कोई सिफारिशें चाहिए होती थी, नौकरियों के लिए सिफारिशें होती थी, बदली के लिए सिफारिशें होती थी। अब कहाँ जाते हैं? अब कौन से एमएलए के पास इतनी भीड़ है कि उसको सिफारिश लेके पहले अपने परिवार को इकट्ठा करो, फिर गांव के मजबूत आदमी को लेके जाओ, फिर उस सिफारिश में फिर सेक्रेटरीट में चक्कर काटो। आपने पोर्टल के ऊपर अपनी डाटा भरा और उसके बाद आपका काम हो जाता है, घर बैठे काम होता है। इसको विकास बोलते हैं। ये फ़र्क है पहले में और आज में, ये फ़र्क है। बिल्कुल, क्योंकि आपने पोर्टल का जिक्र करा, कई सारे पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किए कि इससे अब जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस ये कहती है कि सिर्फ ये एक पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। अब आपको लगता है कि जनता जो पोर्टल है उसको समझ पाई है कि पोर्टल से सहूलियत है? देखिए, जब भी कोई चेंज आती है, बदलाव आता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू में होती है। हो सकता है कि कहीं आम जनता को, क्योंकि हमारा जो देश है पूरी तरह से विकसित नहीं है और पूरे जो किसान वर्ग की जहाँ तक बात आती है, मजदूर वर्ग की जहाँ तक बात आती है, वो कई बार उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। पोर्टल की सरकार से मतलब ये नहीं है कि सरकार दूसरे रूप से चल ही नहीं रही। हर तरह से जहाँ जिस भी वस्तु का, जिस भी ऑपरेटर्स का, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ती है उसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास पोर्टल का है तो पोर्टल पे जो बदली हैं
मान लो टीचिंग स्टाफ की बदली है, या जो ऐसा स्टाफ जिसमें हज़ारों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बदली की बात है। पोर्टल पे आपने अपनी प्रेफरेंस डाली, जहां आपने 3 सेंटर दिए या 4 दिए, जहां खाली मिलेगा वहां आपकी बदली हो जाती है। तो ये सुविधा है, ये पोर्टल की सरकार एक पॉजिटिव बात है कि वो हम कम से कम जो आज का मॉडर्न तरीका है उसको यूज़ कर रहे हैं। हम पिछले बाबा आदम के टाइम के कब तक रहेंगे? जो जब दूसरे देशों में सब लोग जाते हैं, दूसरे देशों में सब लोग जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से कोई लाइन नहीं होती, किसी तरह से कोई सिफारिश नहीं होती, सब काम अपने आप बनते जाते हैं। तो वो अगर भारत में, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, यानी कि पोर्टल से जो काम है वो और आसान हुआ है। जी बिल्कुल। सर, एक और प्रश्न करना चाहूँगी, क्योंकि आपके नाम में ही है प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सेवा, एक बहुत बड़ी भागीदारी आपकी रही है। पुंडरी में शिक्षा के क्षेत्र में बीते 10 सालों में कितना बदलाव हुआ? आप यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद मुंदड़ी एक गांव आता है, जबकि वो है कैथल उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन पार्ट पुंडरी का है। 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बन गई। वहाँ पे आप देखिए मेडिकल कॉलेज, यहाँ से केवल आप 7 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया है, भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज। और एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पुंडरी के अंदर पहले से ही कॉलेज और स्कूल की भरमार है। एजुकेशन में किसी तरह से कोई कमी पुंडरी के अंदर नहीं है। तो आप इसको एक देन मानिएगा बीजेपी सरकार का कि आपके 10 मिनट की टाइम के अंदर ही आप मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुँच जाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी, वो भी बिल्कुल तैयार है। लगभग 5-6 महीने का टाइम और लगेगा जब हमारा मेडिकल की क्लासेस यहाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सर, क्योंकि 2014 से 2019 तक आप विधायक रहे, फिर उसके बाद अब निर्दलीय विधायक हैं, तो कितना बदलाव हुआ उस समय में, मतलब उन 5 सालों में और अब के 5 सालों में? और अगर आपको एक बतौर एक जनप्रतिनिधि लगा हो कि इन 5 सालों में जो विकास कार्य थोड़े धीमे पड़े सिर्फ पुंडरी विधानसभा में, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप उन विकास कार्य को और गति दें? मैं हमेशा से मेरी ये राजनीति रही है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करता हूँ। उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। उन्होंने जो किया अपनी समझ से अब अच्छा ही किया होगा। जो मेरे टाइम में था, आप किसी भी गाँव में किसी भी अधिकारी से, किसी भी किसान से, किसी भी मजदूर से, किसी भी आम नागरिक से पूछ सकते हैं कि गांव के अंदर कितने विकास हुए हैं। उसी समय में मुख्यमंत्री जी हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, यहाँ रैली हुई और जो उनसे मांगा उन्होंने वो दिया हमें। हर गांव के लिए, हर कस्बे के लिए, पुंडरी शहर के लिए, कई गाँव के अंदर सीवरेज का पाई को आदर्श गाँव बनाया, उसके अंदर 56 करोड़ की ग्रांट दी। जो ये सड़क बाहर देख रहे हैं उस समय एक सिंगल सड़क थी। ये 1 वे किया इसको, यहाँ कैथल से लेके करनाल तक, और हर चीज़ को उन्होंने माना। हर जो भी हमने मांगा है वो ग्रांट उन्होंने हमें दी है और डेवलपमेंट के नए आयाम उस समय स्थापित किए गए थे। अब की बात मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो हमारे सम्मानित साथी हैं। वो अपने हिसाब से जो उन्होंने काम करवाया वो जनता को पता है या उनको पता है। बिल्कुल, क्योंकि सर आपने बताया कि 2014 से 2019 के बीच भी जब आप विधायक रहे तो सरकार से आपको पूरा सहयोग मिला, और अब आप पार्टी में ही हैं। अब क्योंकि चुनाव का समय है, अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं और चंडीगढ़ तक का सफ़र तय करते हैं, तो सबसे मुख्य जो आपकी प्राथमिकताएं होंगी, जो अहम मुद्दे होंगे विकास के, वो क्या क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया कि सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाना है, और सब डिवीज़न दर्जा मिलने के बाद डेवलपमेंट के कामों में बहुत तेज़ी आती है। जो भी सब डिवीज़न लेवल के जितने भी ऑफिसेज़ यहाँ होते हैं, लोग अब कैथल जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। और एक सबसे जो ज़रूरी हो गया है यहाँ का बाईपास, जब क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा हो गई है और मार्केट बीच में बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पुंडरी का एक बाईपास बनवाना है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। क्योंकि हब है यहाँ पे बच्चों की, सारी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। सुबह के टाइम बहुत भीड़ होती है और उधर से जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं और जो साधन वो भी यहीं से जा रहे हैं। तो बाईपास बनवाना, सब डिवीज़न बनवाना, और जो गाँव के अंदर मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी रह गई,
उनको दूर करवाना, और जो भी एक माहौल है, अमन चैन का माहौल, एक भाईचारे का माहौल, एक लोगों के लगाव का माहौल, आपस में स्नेह और प्यार का माहौल, इस माहौल को बनाने के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है। बिल्कुल सर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी होते हैं तो हमें लगभग हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भी होती है। पुंडरी जो कि एक कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र आता है, कृषि का आयाम यहाँ पर ज़्यादा है, क्या पुंडरी का किसान खुश है हरियाणा सरकार की नीतियों से? बिल्कुल खुश है, हमें यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। और आप ये देखिए, डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी होता है। अच्छी सड़कें हों, अच्छे हाईवेज़ हों, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन इस 10 साल में हुई है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से ही मोहना गांव है, वहाँ से हाईवे 152D ये गुजर रहा है, जिसने हरियाणा को बहुत ही नज़दीक कर दिया है। आप उसी हाईवे से, यहाँ से किसी को महेंद्रगढ़ जाना है 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, रोहतक जाना है 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, भिवानी जाना है, जींद जाना है। इस एक ही हाईवे ने इसकी काया पलट दी है सारे हरियाणा की। जिसको चंडीगढ़ जाना हो तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2.25 घंटे में पहुँच जाता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के आने के बाद आम जन को ये सुविधा हो गई है, और जो इंडस्ट्रीज़ लगाने वाले लोग हैं उनके मन में भी एक भाव आने लगा है कि यदि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं, ज़मीनें सस्ती हैं तो सोनीपत और रोहतक और उन जगह को छोड़ के, तो बहुत से लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं और लगनी शुरू भी होगी। उसके बाद हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलेगा, और यहाँ के आम नागरिकों को भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बीते 20 सालों की राजनीति पर मैं नज़र डालूं तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर तख्ता पलट हुआ, फिर 10 साल अब भारतीय जनता की पार्टी की सरकार रही, और अब 3rd टर्म प्लान आप लोग कर रहे हैं। क्या ये मिथक टूटेगा 10 साल की राजनीति वाला? बिल्कुल टूटेगा। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि केंद्र में की नीतियों का बड़ा फर्क पड़ता है स्टेट के ऊपर। उस समय जो केंद्र की नीतियाँ थी, आप जानते हैं कि क्या था और क्या नहीं था। आज के टाइम में आदरणीय मोदी जी जो विश्व के मुख्य नेताओं में आते हैं, उन्होंने भारत को चेंज किया है, और जब भारत बदल रहा है तो हरियाणा भी जरूर बदल रहा है, और जब माहौल बदल रहा है तो राजनीति भी जरूर बदल रही है। जो केंद्र में हो रहा है वही हरियाणा में होगा। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, और हरियाणा के अंदर भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, वो तो खैर हरियाणा का इतिहास भी हमने देखा है, जब जब केंद्र में सरकार जिसकी रही तब तब प्रदेश में सत्ता में वही काबिज हुए। चुनाव से पहले सर दल बदल की राजनीति देखने को मिलती है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? वो मौके के अनुसार जो लोग दल बदलते हैं उनकी अपनी सोच है तो सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी ही, जो जिनके विचार पलटते रहते हैं वो अपना दल बदल लेते हैं, और कुछ मौके की मजबूरियां भी होती हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते, ये प्रजातंत्र है, तो वो बदल रहे हैं तो उनकी सोच है अपनी। और मुख्य धारा में अगर आता है कोई, तो मुख्य धारा में अगर कोई भी आता है तो उसी अनुसार वो ढल जाता है। मान लो भारतीय जनता पार्टी में कोई दल बदल करके आता है तो वो विचारों से सहमत होता है तभी तो आता है। बिल्कुल, क्योंकि पुंडरी की जनता भी आज आपका ये इंटरव्यू देख रही होगी, आपके विचार सुन रही होगी। आपको पुंडरी की जनता अपना विधायक क्यों चुने? क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने, सभी भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने मुझे 10 साल देखा है, आजमाया है। और जो 10 साल थे, बल्कि एक मौका और मिलना था, उसमें बूथ कैप्चरिंग की वजह से हम लोग पिछड़ गए थे 1500-1600 वोटों से, तो लेकिन वो भी मौका हमारा ही था। और ये अगर 19 में मेरी तरफ से शायद कोई गलतियां रही होंगी जो हमने वो मौका गंवाया है, लेकिन आम लोगों की पहुंच और मेरे तक है और मेरी पहुंच उन तक है। कभी ये गैप ही नहीं रखा कि विधायक और आम लोगों में कोई फ़र्क हो। तो सब लोग मुझे अपना भाई मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो अपना बड़ा मानते हैं। तो वो जो एक प्यार है, एक स्नेह है, एक लगाव है, वो हमारी राजनीति भाईचारे की राजनीति है, प्यार की राजनीति है। और उसमें वो फिर से अब भी जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आप लेकर आओ, तो बिना किसी प्रयास के, वो कहते हैं कि बिना किसी प्रयास के, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ता है, तो वो बिना किसी प्रयास के वो जिताने के लिए तैयार हैं। आज मान लो हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं तो उसमें कुछ वोट बैंक अपना होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक अपनी एक विचारधारा है, अपने उन लोगों का एक लगाव है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें मौका देंगे।
बिल्कुल। और अगर सर आपको टिकट मिलता है और यहाँ से जीत भी हासिल होती है तो एक बड़ा मिथक ये भी टूटेगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार पुंडरी विधानसभा में काबिज होगी और ये 28 सालों का जो मिथक है ये वो टूटेगा, भी। ये निश्चित रूप से टूटेगा इस बार। बिल्कुल। सर क्योंकि हम पुंडरी की बात कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आपने गिनाए जिन पर आप फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पुंडरी से चंडीगढ़ तक के सफ़र की, जी, कितनी दूरी लगती है सर? मैं 2 बार ये सफ़र तय कर चुका हूँ और उसमें इतना मुश्किल नहीं लगता है, टिकट तक मुश्किल लगता है। ये केंद्रीय नेतृत्व को देखना है, जनता तैयार है और केंद्रीय नेतृत्व जो ही इसका फैसला करेगा तो उसके बाद वो दूरी बिल्कुल कम हो जाती है। बिल्कुल। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपका स्वागत भी है। आप पुंडरी हल्के में आए हैं और हमारे सब लोगों से मिलेंगे आप, और मुझे बड़ी खुशी है कि जनता टीवी इस बार ये प्रयास कर रहा है कि आम जनमानस तक वो पहुँच के और उनकी समस्याओं को भी सुने, उनको हाईलाइट करें, और जो विधायक के चुनाव में कैंडिडेट्स होंगे उन तक उनको पहुंचाए भी, ताकि जीतने के बाद जिसको भी ये मौका मिले वो जीतने के बाद सभी उन समस्याओं का समाधान कर सके। और मेरा भी आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी, और जो आप चाहेंगे, जो विकास चाहेंगे, जिस तरफ की डेवलपमेंट चाहेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। बिल्कुल। तो आज चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, जिन्होंने अपने विजन को बताया कि किस तरीके से पुंडरी का उनका विजन है और अब वो आने वाले समय में चुनाव में बतौर उम्मीदवार पुंडरी विधानसभा से मैदान में होंगे। अब आने वाला समय ही ये तय करेगा कि इस बार पुंडरी की जनता 28 सालों के इस मिथक को किस तरह से तोड़ती है। पुंडरी हल्के में हम मौजूद हैं और आज पुंडरी हल्के की जनता भी यहाँ पर है, तो चलिए सीधा उनसे भी जानते हैं कि इस बार पुंडरी की जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने जनप्रतिनिधि से। आपका नाम क्या है? बलदेव सिंह मेरा नाम है, गावड़ी गांव से रहने वाले हैं। हम तो चाहते हैं दिनेश कौशिक को टिकट मिले, सब छत्तीस बिरादरी का नेता है, ये सीट निकालेगा, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इनको टिकट दे और बहुत मतों से सीट निकालेंगे। जय हिंद। चुनाव है विधानसभा का, किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम प्रोफेसर दिनेश कौशिक जैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, और इन्होंने पहले भी 10 साल 2 बार विधायक चुने गए हैं यहाँ से, और तीसरी बार भी हम प्रोफेसर दिनेश कौशिक को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। और विधायक बनने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी ये पुंडरी हल्के की जनता चाहती है इनको मंत्री भी बनाया जाए। पुंडरी की जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाई और प्रोफेसर साहब बीजेपी में है, तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, अब की बार बदलाव बिल्कुल होगा, और जनता भी यही चाहती है। बदलाव होगा 28 साल के इतिहास में? बिल्कुल होगा जी। यदि प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल ही बदलाव होगा। पुंडरी की जनता एक उत्साह में है जी भी दिनेश कौशिक को टिकट मिले और एक भारी मतों से जीतकर चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेगी। पुंडरी की जनता दिनेश कौशिक को चाहती है, जैसे उनका नाम है प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, और वैसा उनका स्वभाव है। पहले भी वो 10 साल एमएलए रह चुके हैं पुंडरी हल्का से, मृदुभाषी हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी की तकलीफ दुख को जानते हैं। तो पुंडरी विधानसभा के अलग अलग गांव के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, जिनका कहना है कि इस बार 28 सालों का जो मिथक है वो टूटेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी से अगर प्रोफेसर दिनेश कौशिक मैदान में होंगे तो निश्चित ही तौर पर वो चंडीगढ़ तक का सफर भी तय करेंगे। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।